स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। हाँ दोस्तों, वही बिहार की जहाँ से दुनिया को जीरो की प्राप्ति हुई, जहाँ से महावीर, गौतम बुद्ध तथा अनेकों महापुरुषों का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, बिहार पहले के जमाने में अपने आप में एक पूरा साम्राज्य हुआ करता था, जहाँ से पूरे अखंड भारत का संचालन हुआ करता था। दोस्तों, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम बिहारी सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक अखंड भारत के संचालक करने वाले राज्य हुआ करते थे। मित्रों, यहाँ से बिम्बिसार, अजात शत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक सम्राट जैसे राजवंश के शासन काल में यहाँ अनेकों राजवंश राजाएं रहते थे और प्रजा तथा अन्य विश्व के देशों पर अपना दबदबा बनाए हुए रहते थे। लेकिन अब मित्रों, बिहार को सिर्फ सभी लोग बदनाम करके बैठे हैं। यहाँ बिहार को बीमारू राज्य तक भी कहा जाता है वर्तमान समय में। दोस्तों, बीमारू राज्य का अर्थ होता है कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतों में पिछड़ा रहे के कारण यहाँ पर न रहने की व्यवस्था हो और न बढ़िया से शिक्षा हो, उसी को दोस्तों बीमारू राज्य कहा जाता है। दोस्तों, बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है मित्रों, जबकि ऐसा कहना बिल्कुल ही ठीक नहीं था, क्योंकि बिहार सिर्फ अपने आप में एक नाम नहीं बल्कि एक पूरा राष्ट्र हुआ करता था। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे इस बिहार के धरा पे बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे महाभारत के युद्ध और न जाने कई सारे युद्ध हुए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसके बावजूद भी बिहार की वर्तमान समय में यह स्थिति है। मित्रों, बिहार की ऐसा स्थिति बिहार के हुए बंटवारे के बाद सन 1912 में बिहार का झारखंड के साथ बंटवारे के साथ विभाजन हुआ था। इसके बाद बिहार से बड़े बड़े फैक्ट्रियां, कारखाने तथा कोल इंडस्ट्री भी चले गए और यहाँ के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी और भुखमरी के कारण लोगों को बिहार से किसी अन्य राज्यों जैसे मुंबई, चेन्नई, केरल, एमपी तथा अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाना पड़ा। दोस्तों, दूसरे स्टेट के लोग यह अच्छी तरह से जान गए कि इन बिहारियों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि इनके राज्य में अब कोई फैक्ट्री या अन्य रोजगार की चीजें नहीं बची है। इन्हें जितने भी पैसे दे दो, वो चुपचाप उतने ही पैसे में काम करेंगे। तो आपको बता दें कि आज इसी कारण बिहार काफी पिछड़ा हो गया है, क्योंकि 10-15 हजार में काम करने वाले बिहारी को खूब 10-12 घंटे खटाया जाता है और उन्हें जानवरों की तरह खूब मेहनत करवाया जाता है। दोस्तों, 10-15 हजार में ही बिहारियों को घर का खर्चा तथा अन्य रहने वाले घर का किराया तथा अन्य चीजों संचालन में ही करना पड़ता है, कि बेहद मुश्किल होता है। ऊपर से दोस्तों, मजदूरों के ठेकेदार उन्हें भर का गालियां और उन्हें मिलती है और उन्हें खूब सताया जाता है और इन मजदूरों को कोई आदर भी नहीं करता है। भला कोई क्यों आदर करेगा, क्योंकि यह तो केवल मजदूर है ना, क्योंकि यह काफी गलत है। मित्रों, कोई भी मजदूर हो, बिहारी हो या अन्य राज्यों के मजदूर हो, उन्हें मारने, पीटने तथा गालियां देने के कोई हक नहीं है तथा उन्हें खूब अच्छी पगार भी मिलनी चाहिए, जिससे कि वह उन मजदूरों को उस काम में दिलचस्पी बढ़े। मित्रों, आपको पता होनी चाहिए कि बिहार की यह स्थिति का एक मुख्य कारण अशिक्षा तथा कम जानकारी और यहाँ के सीएम, जिन्हें मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। मित्रों, जब इन्हें बिहार की जनता खूब उम्मीद लगाकर वोटिंग करती है और यह सोचती है कि यह आदमी हम लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार की प्राप्ति करा सकती है और उन्हें उतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा दूसरों राज्य की तरह, यह सोचकर बिहार में अपने सीएम को चुनता है। जबकि मित्रों, सीएम बन जाने के बाद यह भूल जाते हैं कि बिहार के लोगों के लिए कुछ करना है, उन्हें रोजगार, शिक्षा तथा अन्य चीजों में मदद करने के बजाय। लेकिन दोस्तों, यहाँ के राजनेता अपना कुर्सी के लिए सबसे पहले अपना अगले वर्ष की तैयारी करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं एडवांस में, फिर जो कुछ बचता है वह पर खर्च कर लेते हैं। जरा आप खुद सोचकर देखिए कि किसी को लीडर क्यों बनाया जाता है,
ताकि वह लोगों को संचालन सही तरीके से कर सके, प्रजाओं का देखभाल कर सके। इसी के कारण आज बिहार के लोगों तथा मजदूरों का यह हाल है। लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत मतलब कि 10-15% यहाँ का हालात बदला है, क्योंकि 2005 के बाद बिहार की स्थिति में सुधार हुआ है। आप बोलेंगे कि आपने 10-15% ही क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों बिहार के मजदूर अभी भी भारी मात्रा में दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। और एक और बात दोस्तों, 2005 के बाद स्थिति में भी बदलाव हुआ है। पहले बिहार के ग्रामीणों में खूब मारपीट हुआ करता था और अब थोड़ी सी स्थिति सुधरी है तथा महिलाओं दलितों के साथ न्याय हुआ करता था और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की अधिकार भी प्राप्त नहीं था। दोस्तों उन्हें 50% आरक्षण तक महिलाओं को मिलने लगा है और उन्हें जीविका के सहारे रोजगार के लिए राशि भी दिया जाता है, जिससे कि वह रोजगार स्टार्ट कर सके। आप बोलेंगे कि आप किसी राजनेता के पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों। तो सच्चाई है, मैं वही बोलता हूँ, मैं अपने अनुभव से वही बताता हूँ। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।